हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा लोरेंज कर्व या लोरेंज वक्र बोलते हैं। हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अलग अलग मेथड पढ़े। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था रेंज से, फिर हमने वो क्वार्टाइल पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, फिर फर्दर हमने मीन डेविएशन पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन का ग्राफिकल मेथड। ये उसकी क्या है, एक ग्राफिकल वक्र है कि कैसे हम अपकीरण बोलते हो डिस्पर्शन को, अपकीरण को ग्राफिकल वक्र से कैसे मेजर करते हैं। इसको क्या है, मैक्स ओ लोरेंज ने दिया था। इसका जो प्रयोग करा था सबसे पहले मैक्स ओ लोरेंज ने करा था, इसलिए इसको लोरेंज वक्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इस कर्व का क्या काम था, आय और धन की असमानता के लिए प्रयोग किया जाता था कि क्या क्या फर्क पड़ता है। अब जो आजकल जनरल ये कर्व क्या है, ये क्या है, कोमुलेटिव परसेंटेज कर्व है जो व्यक्तियों की संख्या को किसके साथ जोड़ती है, आय, धन या वेजिस एक्सेट्रा के साथ उसका संबंध दिखाती है। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये क्या है, लोरेंज कर्व क्या है, कोमुलेटिव परसेंटेज कर्व है जो कि व्यक्तियों की संख्या को, या मदो लिखा होता है, व्यक्तियों की संख्या का संबंध या व्यक्तियों की संख्या को आय, धन, वेजिस इत्यादि के साथ एक संबंध दिखाती है उसका। हमने क्या करना है, आपको दो चीजें दी होंगी, नंबर ऑफ पर्संस और कुछ भी चीज दी होगी इनकम कितनी है। तो हमने नंबर ऑफ पर्सन को जो इनकम के साथ जब हम उसका रिलेशन दिखाएंगे वो किसकी हेल्प से दिखाएंगे, लोरेंज कर्व की हेल्प से। मींस हम डिस्पर्शन को जो मेजर करेंगे लोरेंज वक्र की हेल्प से या लोरेंज कर्व की हेल्प से मेजर करेंगे। दोबारा बता रहा हूं चीजें, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ये क्या है, कोमुलेटिव परसेंटेज कर्व है जो व्यक्तियों की संख्या का किसके साथ रिलेशन दिखाती है, इनकम के साथ हो सकता है, अगर धन के साथ हो सकता है, वेजिस के साथ हो सकता है, प्रॉफिट के साथ हो सकता है, उस एक्सेट्रा उन सभी के साथ क्या करती है, एक रिलेशन को दिखाती है। अब इसका एक एग्जांपल करवा देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। करना कैसे, कुछ नहीं, आपको जो भी दो चीजें दी होंगी, आपने सबसे पहले कोमुलेटिव, हमने कोमुलेटिव निकाला हुआ है जिसमें लेस देन वाला केस होता था, हम कोमुलेटिव दिया होता था, फिर हम उसको सेपरेट करते थे। या याद होगा, हम कोमुलेटिव सीएफ वहां भी निकालते थे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम मीडियन निकालते थे तब भी हम कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। इसमें कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के साथ साथ हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के बाद हमने उसकी जो एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ पर्सन लेंगे। यही मैंने बताया ना कि नंबर ऑफ पर्सन का किसके साथ रिलेशन बताएगी, या तो इनकम के साथ, या प्रॉफिट के साथ, या वेजिस के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसकी हेल्प से शो करेंगे। जो भी दो आपको रिलेशन गिवन होंगे, सबसे पहले उनकी कोमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में बताया गया इट इज ए कोमुलेटिव परसेंटेज कर्व। ये क्या है, कोमुलेटिव परसेंटेज कर्व है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे, फिर दोनों का रिलेशन दिखाएंगे, जैसा कि डेफिनेशन में भी क्लियर है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ड्रा ए लोरेंज कर्व, ड्रा ए लोरेंज कर्व from the data given below. Income, number of persons, income, number of persons, $100, $80, $200, $70, $400, $50, $500, $30, $800, $20। देखिए, सबसे पहले हमें ये गिवन है, सॉल्यूशन। सबसे पहले इनकम क्या है, 100, 200, 400, 500, 800।
उसके बाद क्या है, अब हम क्या निकालेंगे ये बाद में लिखते हैं, क्योंकि इसी का पहले पूरा काम कर लेते हैं। कॉमुलेटिव इनकम वो क्या हो जाएगा, कॉमुलेटिव इनकम अब बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाला सेम होता है, याद भी है, मीडियम में करा भी हुआ है कंसेप्ट। इसको ऐड करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट को ऐड करते हैं 1200, इसको ऐड करते हैं 2000। उसके बाद हमने क्या निकालना है, इट इज ए कॉमुलेटिव परसेंटेज कर्व। हम क्या निकालेंगे, कॉमुलेटिव परसेंटेज, कॉमुलेटिव परसेंटेज, कॉमुलेटिव परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय, ये देखिए कैसे आपका बनेगा, 100 डिवाइड बाय परसेंटेज कैसे निकालनी है आपने इसकी, 100 डिवाइड बाय टोटल इसका 2000 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्या आएगा, 300 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, फिर 700 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100, नेक्स्ट 1200 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100। ऐसे तो निकलेगा, कैसे निकलेगा, उसकी पहले क्या देखेंगे, पर इनकम, उसके बाद आप करेंगे, देखें ये अभी दोबारा एक बार क्लियर करता हूं आपको। हमने क्या करना था, कॉमुलेटिव परसेंटेज निकालनी थी। कॉमुलेटिव परसेंटेज में आप इसका सम भी करेंगे 2000 आएगा, ये इनकम डिवाइड बाय टोटल 2000 इंटू 100, ये इनकम डिवाइड बाय 2000 इंटू 2000 आएगा इंटू दिस इनकम। ऐसे 700 डिवाइड बाय दिस इंटू 100 परसेंटेज के लिए। अब ये देखिए क्या बनेगा, ये क्या आ जाएगा 5, देखिए एक बार यही बनेगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा 3 0 2 3, तो ये 5 15। इसे नेक्स्ट क्या आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 35। इसे नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 0 0 0 16। ये क्या आएगा हमारा 200 0 which is equal to 100। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ, क्योंकि हमने क्या बनानी है, कॉमुलेटिव परसेंटेज कर्व। तो पहले हमने क्या निकाला, उसको कॉमुलेटिव करा, फिर हमने क्या करा, परसेंटेज, कॉमुलेटिव की परसेंटेज निकाली। अब देखेंगे पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 80 70 50 30 एंड 20। हमने क्या निकालना है, कॉमुलेटिव, कॉमुलेटिव क्या बनेगा यहां से 80, फिर 150, फिर 200, नेक्स्ट क्या बनेगा 230, नेक्स्ट क्या बनेगा 250। आगे क्या आएगा, कॉमुलेटिव परसेंटेज, कॉमुलेटिव परसेंटेज, कॉमुलेटिव परसेंटेज की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, इन सारों का सम 250 बनेगा। 80 बाय 250 इंटू 100, नेक्स्ट क्या बनेगा 150 बाय 250 इंटू 100, नेक्स्ट क्या बनेगा 200 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। इसे नेक्स्ट क्या बनेगा 230 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। इसे नेक्स्ट क्या बनेगा 250 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा ले, क्योंकि इसके आगे लिखी दे बनता क्या है। अब देखेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 32 आ जाएगा हमारा।
ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 32, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 15 60, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 20 80। उसके बाद बात करेंगे ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 25 100, 23 92, ये आ जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा पूरा 100। और ये हमारा पहले हमने क्या था, इनकम गिवन थी, इनकम निकाला, इनकम लिखा, उसके बाद कॉमुलेटिव इनकम निकाली, कॉमुलेटिव परसेंटेज निकाली, फिर नंबर ऑफ पर्सन से कॉमुलेटिव निकाले, उसके बाद कॉमुलेटिव परसेंटेज। हमने अल्टीमेट क्या ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ पर्सन का किसके साथ, कॉमुलेटिव। ये तो हमें पता है कॉमुलेटिव परसेंटेज चल रहा है, कॉमुलेटिव परसेंटेज किसकी, नंबर ऑफ पर्संस की, किसके साथ दिखाओगे, इनकम के साथ। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे इनकम ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन ले लेंगे। एक क्योंकि इसको बनाने का ना वे बताया हुआ था, बताने की जरूरत नहीं है, कर्व से ही क्लियर कर दिया जाएगा आपको कैसे बनाना है। बस जस्ट एक रिलेशन बताना हमने कि दोनों का रिलेशन आपस में क्या होगा या किस टाइप का होगा। एक बार ये साफ कर लें ताकि आप क्लियर हो जाए आपको बनाते हुए। हमें बेसिकली इसके दो चीजें चाहिए, एक तो हमें कॉमुलेटिव परसेंटेज चाहिए, दूसरा हमें कॉमुलेटिव परसेंटेज किसकी चाहिए, एक तो इनकम की कॉमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, दूसरी चाहिए कॉमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पर्सन। ये साफ करते हैं, ये इनकम की होगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकम के लिए है। देखें अब यहां क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन परसेंटेज ऑफ पर्सन, यहां क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ इनकम, ऐसे लिखे हैं जैसे भी, परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इनकम ये बन जाएगा। इसमें हम क्या बात करेंगे, देखिए परसेंटेज ऑफ पर्सन और परसेंटेज ऑफ इनकम। अब सबसे पहले आपने ये कर्व लगा लेनी है बीच में, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पढ़ते भी हो इकोनॉमिक्स में, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, जितना इसके लिए है उतना ही इसके लिए है, क्योंकि इधर से कोई भी लाइन लगाओगे दोनों साइड क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जितना इस साइड लगाएंगे उतना हमारा इस साइड होगा। अब क्या करो, ये 10 में डिवाइड कर ले, 20 में, जितने भी करें, क्योंकि हमारा 100 तक जा रहा है। 13 14 15 16 17 18 19 100। इसकी बात करें ऐसे डिवाइड कर ले, 10 20 13 14 15 16 17 18 19 एंड 100। अब हमने क्या देखना है, देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं आपके, कॉमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पर्सन 32, उसके सामने ये क्या है, 32 के सामने आपकी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की कर्व बनेगी। 100 मींस यहां देखिए 100 पे ये आपका 100 और ये आपकी 100, तक थोड़ा ऊपर बढ़ा लें, इक्वल कर ले दोनों साइड, 100 to 100। पहला हमारा क्या है, 32 पे आपका ये क्या क्या है, इनकम, ये आपका नंबर ऑफ पर्सन, ये बात करें कितने हैं 32, उसके सामने कॉमुलेटिव इनकम की क्या है 5, ये आपका लगभग क्या बनेगा 32 और ये आपकी 5, ये 5 बनेगा एक तरह से। नेक्स्ट बात करेंगे क्या हमारा 60, ये हमारा 60 आ गया, 60 के सामने क्या आएगा, ये 60 पर है, 60 के सामने हमारा क्या है 15, ये मेरा 60 है, इसके सामने 15 कहां पे आएगा, अप्रोक्सीमेट यहां पे, ये देखिए ना, जब इक्वल लगाओगे तो बिल्कुल सेट बनेगी आपकी कर्व, ये इस टाइप की कर्व बनेगी आपकी, ये इस टाइप, इसको मिस करके 80 के सामने क्या हमारा 35, 80 हमारा ये पर है, 35 हमारा कहां आएगा, ये 80 पर है तो अप्रोक्सीमेट यहां आ जाएगा, ये 80 के सामने 35। उसके बाद 92 के सामने क्या है,
92 के सामने 60, ये 92 आ जाएगा, इसके सामने मेरा क्या आ रहा है 60, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। इसके बाद 100 के सामने मेरा क्या आ रहा है 100, वो ये हमारा ये पॉइंट रहेगा 100 के सामने 100। तो ये आपकी इस टाइप की कर्व बनेगी। डॉटेड लगाते हैं, डॉटेड लगा दे, या कंप्लीट लगा दे तो कंप्लीट लगा दे। ये आपकी क्या बनेगी लोरेंज कर्व। ये आपकी लोरेंज कर्व बनेगी, डॉटेड लगाई है, वो लगानी हो तो स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बताना है आपने, एक बार दोबारा बताऊं, क्योंकि मैंने सबसे पहले डेफिनेशन में बताया कि लोरेंज कर्व क्या है, क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व है जो व्यक्तियों की संख्या का, नंबर ऑफ पर्सन का आय, प्रॉफिट एक्सेट्रा, आय प्रॉफिट या धन के साथ किसी के साथ भी क्या कहते हैं उसका एक रिलेशन को हम दिखाते हैं। उसमें हम क्युमुलेटिव, पहले तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व है। तो क्युमुलेटिव हमें दिया था इनकम परसेंट, हमने क्या निकाला वहां से क्युमुलेटिव निकाला पहले, फिर क्युमुलेटिव इनकम के बाद हमने परसेंटेज निकाला, क्युमुलेटिव परसेंटेज, क्योंकि पहले हमारा पॉइंट है क्युमुलेटिव परसेंटेज कर्व। ऐसे ही इनकम दी हुई थी उसका भी हमने क्युमुलेटिव परसेंटेज निकाला। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया परसेंटेज ऑफ पर्संस, क्योंकि मैंने बताया था व्यक्तियों की संख्या का, और वाई एक्सिस पे लिया परसेंटेज ऑफ इनकम। हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले लिया लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से चाहे इधर ले इधर ले इधर ले, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्या रहेगा इक्वल। फिर हमने क्या दिखाना है कि इनमें संबंध क्या है, कि रिलेशन है क्या। अब वो क्या है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पर्सन, पर्सन 32 है तो उसके सामने इनकम का क्या परसेंटेज है 32 के सामने 5, ऐसे ही नेक्स्ट क्या 60 के सामने आपका 15 आएगा। फिर क्या है 80 के सामने क्या है आपका 35, 92 के सामने क्या आ जाएगा आपका 60, 100 के सामने 100। तो इन सारों को ज्वाइन करते हुए जो आपकी कर्व बनी, ये क्या है लोरेंज कर्व बनी, जो नंबर ऑफ पर्सन का किसके साथ रिलेशन दिखा रही है आपको, परसेंटेज ऑफ पर्सन का किसके साथ रिलेशन दिखा रही है, परसेंटेज ऑफ इनकम के साथ। यही बताना था लोरेंज कर्व में। इसकी डेफिनेशन और क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स के एग्जाम में मिल जाता है। एक बार ट्राई करेंगे, एक या दो क्वेश्चन ही आपको बुक से मिलेंगे कि इसी टाइप का सेम क्वेश्चन होगा, जिसमें ऐसा हो सकता है कि एक कर्व की जगह में दो बनानी पड़ सकती हैं। दो रिलेशन गिवन हो, कई बार नंबर ऑफ पर्सन का एक रिलेशन अलग दे दिया, दूसरा रिलेशन अलग दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी कॉमन कर्व ही रहेगी। एक मैंने जैसे जैसे ये बनाया नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे, दूसरा जो रिलेशन गिवन होगा वैसे वैसे एक कर्व इसके सिमेट्रिक बन जाएगी, चाहे वो ऊपर बनेगी चाहे वो नीचे बनेगी, वो हम देख लेंगे। बस इतना आ सकता है, ज्यादा दो कर्व बनानी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लाइन तो आपकी कॉमन रहेगी नंबर ऑफ पर्सन वाली, दूसरी ये लोरेंज कर्व दो चेंज हो सकती है, क्योंकि एक रिलेशन को दे सकता है इनकम का, दूसरा कोई और वेजिस या कोई और रिलेशन गिवन हो सकता है, तो उसकी एक कर्व और बन जाएगी जिसको हम बना लेंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल आसान सा पार्ट है, एक बार जरूर कर ले। जो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाला था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोरेंज कर्व एंड मीन डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, जो रेंज और सेकेंडरी हमने वो करा हुआ सेकेंडरी क्वार्टाइल वाला, वो छोटे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।